गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, हम बात करते हैं राशि चक्र की 9वां नंबर की राशि जो धनु राशि। धनु राशि के लिए जो शनि का जो ये मार्गी चाल हो रहा है 29 सितंबर से, वो कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दर्शक मित्रों, ये बताना ज़रूरी है कि धन राशि और धन लग्न दोनों के लिए ये 29 सितंबर 2020 से जो शनि की मार्गी चाल चल रही है, वो दोनों के बारे में हम रिव्यू करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर जन्म कुंडली में जो भी गोचर परिभ्रमण होती है, चाहे वो शनि वक्री से मार्गी हो रहा है, चाहे वो राहु मिथुन से वृषभ में जा रहा हो, या तो देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी हो रहे, वक्री से मार्गी हो रहे। अब जब भी हम ये सब परिस्थिति रिव्यू करते हैं गोचर के परिभ्रमण, उसमें सबसे पहले हम चंद्र राशि से रिव्यू करते हैं। लेकिन चंद्र राशि के अलावा जन्म लग्न भी अगर किसी जातक का मान लीजिए मिथुन लग्न है और उसकी राशि कोई वृषभ है, तो यहाँ पे जो बात चल रही है चंद्र राशि और जन्म लग्न। अब ये बात है कि उसमें भी ज्योतिष में भी काफ़ी मतांतर है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि गोचर के जो परिभ्रमण है सिर्फ चंद्र राशि से देखना चाहिए। ये बात ज़रूरी है और ये बात सही भी है, लेकिन भृगु संहिता और लाल किताब के काफ़ी अगर आप डीपली सिद्धांत में जाएंगे, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र सेंट्रल स्थान में है 1 4 7 10, या तो ट्रायंगल 1 5 9, जिसको हम विष्णु लक्ष्मी हाउस बोलते हैं कि ये केंद्र और त्रिकोण के जो स्थान है वो विष्णु लक्ष्मी के घर है। अब जन्म कुंडली में चंद्र अगर विष्णु लक्ष्मी स्थान में यानी 1 5 9 में है आपका, और जन्म कुंडली में चंद्र आपका मान लो 1 4 7 10 हाउस में है केंद्र या त्रिकोण स्थान में, तो ये बात सही है कि हमें जो भी गोचर परिभ्रमण है वो चंद्र से हिसाब से प्लेस करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अब दूसरी बात है, जिन लोगों की चंद्र सेकेंड हाउस में, 6 हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, वहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं पड़ता। वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको चंद्र के ऊपर गोचर परिभ्रमण नहीं देखना चाहिए, आपको जन्म लग्न के ऊपर गोचर परिभ्रमण देखना चाहिए। तो ज्योतिष एक बड़ा मतांतर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज्ञानी ज्योतिषाचार्य और ज्ञानी ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस हिसाब से बात करते हैं कि जहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस क्या है, कि हमने लाखों कुंडलियाँ देखी, वहाँ पे हमने देखा कि चंद्र के ऊपर गोचर का परिभ्रमण का असर कैसा रहता है, चंद्र राशि से या जन्म लग्न से। तो जवाब ये आता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि इफेक्टिव है या तो जन्म लग्न इफेक्टिव है, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा मालूम होता है कि अगर मान लीजिए आपकी मकर राशि है और कन्या लग्न है, तो अभी जो ये गुरु चल रहा है, देव गुरु बृहस्पति, वो धन राशि में है। अब मकर राशि आपकी है तो यानी कि 12th हाउस में हो गया आपका गोचर का परिभ्रमण मकर राशि के हिसाब से अगर देखें। लेकिन अगर मान लो आपका कन्या लग्न है तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धन 4th हाउस में हुआ, यानी कि ये जो सब्जेक्ट जो है, इसलिए दोनों एंगल से कैमरा रखना पड़ता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि धनु है तो ये परिणाम रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जन्म लग्न धन है तो ये परिणाम उसके रहेंगे। तो अब दर्शक मित्रों, हम बात करते हैं जो शनि की जो मार्गी चाल 29 सितंबर के लिए हो रही है, 29 सितंबर 2020 से हो रही है, और वो रहेगी अगले 8 और 9 महीने तक, 23 मई 2021 तक रहेगी। अब धन राशि के लिए ये जो शनि जो मार्गी हो रहा है, स्वग्रही शनि मार्गी, शनि अपनी राशि में मार्गी हो रहा है, तो वो धन स्थान में होगा, धन और मकर। अब धन राशि के लिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि धन स्थान में शनि देव मार्गी हो रहे। पिछले 3.5 महीने से जो वक्री चाल जो चल रही थी, वो वक्री चाल में धनु राशि वाले को काफ़ी बड़ा धन संचय का नुकसान हो रहा था, यानी कोई पैसे की बड़ी कोई सेविंग नहीं हो रही थी, हालांकि पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे धन राशि के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि शनि धनस्थान के अंदर बैठ के धनस्थान में बैठ के वो मार्गी चाल चलाए। अब वो वहाँ से अगर तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि में कैसा उसका फर्क रहेगा, मकर, कुंभ और मीन, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि धन राशि के लिए 4th हाउस के ऊपर रहेगी, जो मीन राशि है, जो गुरु के घर की राशि है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि
गुरु के घर के ऊपर शनि की दृष्टि कोई ज़्यादा परेशान करती नहीं है। अब हम ये देखते हैं धनु राशि के लिए मकर के अंदर जो शनि है, जो मार्गी है, हो जाएगा 29 सितंबर, उसकी 7वीं दृष्टि उसके 8वें स्थान के ऊपर पड़ेगी, यानी कि चंद्र राशि वहाँ पे कर्क राशि आती है। धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। 8वीं जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 8th हाउस के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है धन राशि और धन लग्न के लिए। और हम देखते हैं 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, धन, मकर। अब मकर से हम 10वीं दृष्टि गिनते हैं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, लाभ स्थान, यानी कि इनकम में बढ़ोतरी होगी। ध्यान से देखेंगे धन राशि के लिए धन संचय का योग काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि मकर राशि जो धन स्थान में है वहां पे शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है 4th हाउस के ऊपर है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु का घर है मीन राशि वहां पे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 8th हाउस के ऊपर है। अब शनि की जो 7th इफेक्ट 8th हाउस के ऊपर है, यहाँ थोड़ा बहुत हेल्थ का धन राशि और धन लग्न वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो तुला राशि के ऊपर पड़ रही है, तुला राशि धन राशि के लिए देखेंगे धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी 11th हाउस है जहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कुल मिला के धन राशि धन लगने वाले को इनकम में काफ़ी वृद्धि होने वाली है। धन संचय का योग भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। अगर घर में कोई नया इनोवेशन रिनोवेशन का प्लान है, या तो कुछ नई गाड़ी और घर लेने का प्लान है, तो ये धन राशि और धन लगने के लिए ये समय काफ़ी बड़ा फेवरेबल रहेगा। सो दर्शक मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट द धन राशि एंड धन लग्न। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज पुट योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी।